भोपाल पुलिस की हिरासत में 55 साल के पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस ने बहू की शिकायत पर उन्हें ऐशबाग थाने बुलाया था। बुधवार शाम पत्नी और बेटे के साथ वे थाने पहुंचे। यहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर की बदसलूकी से वे दहशत में थे। पत्नी रुबीना ने बताया कि पति को घबराहट हो रही थी। ये बात उन्होंने एसआई को भी बताई। एसआई ने अस्पताल जाने की अनुमति नहीं दी। पति के हाथ पैर अकड़ने लगे। इस पर एसआई ने कहा कि ड्रामा कर रहा है, तुझे लॉकअप में बंद कर डंडे मारूंगा। इसके बाद वे बेसुध होकर गिर पड़े और आनन फानन में हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लड़के की वाइफ है, बार बार घर भग जाती हैं, तो अब इस बार भी हंसी खुशी से गई वो, और 20-22 दिन हो गए अभी नहीं आई। और अब एकदम आज उन्होंने रिपोर्ट कर दी, और वो पुलिस वालों को 2 को साथ लेकर आया, साथ में छुरी भी रख के लाया। उसके बाद भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोग ने उनको पैसे दे दिए। और हमारे मियाँ से कहला चल तू चल, तो तुझे बिठाएंगे। लड़का नहीं है, काम पे गया था लड़का, तो मैंने कहा नहीं, हम उन्हें नहीं ले जाने देंगे। तो कह रहा था कि कैसे नहीं ले आने दोगी, लेके जाऊंगा मैं। मैंने कहा कि नहीं, हम लेके ही नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कि उनको रहना था तो उनको रिपोर्ट नहीं करना थी। कहला कि चल तू, कहला तू तड़ाक से बोल रही है वो मुझसे। वो अनिल श्रीवास्तव है वहाँ पर। हमने किया चलो अच्छा आप जाओ, हम लेकर आ रहा हूँ। हम थोड़ी देर घर में ही बैठे रहिए, उसके बाद उसका फिर फोन आ गया, रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल में। तो वो कहने लगा कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो एफआईआर एक तरफ हो जाएगी और तुम लोग को सबको बंद कर दूंगा मैं, और दहेज का लगा दूंगा। इसके अलावा मैंने कहा कि नहीं, अभी हम हमारे हस्बैंड को दवा दिला दें, उनकी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। कहला नहीं अभी आना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं घसीट के लाऊंगा तुम लोगों को। तो हम लोग डर के मारे चले गए, केस से नहीं हो जाए। उन्होंने दवा भी नहीं ली, थोड़े चक्कर आ रहे थे उनको। वहां पर गए हम, थाने में हम गए, तो थाने में वो कह रहा है कि आ गए तुम, इनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। मैंने कहा क्यों नहीं लिखी जाएगी, आपने बुलाया था, जल्दबाजी में हम आ गए। तो कह रहा है कि नहीं अभी नहीं लिखी जाएगी। तो वो कह रहा है कि इनका केस भारी है, इनका। मैंने कहा आप पहले हमारी भी सुनो, उसके बाद इनकी सुनना। कह रहे थे नहीं, इनकी सुनी जाएगी, अभी आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो हमारे हस्बैंड की तबीयत वहाँ भी बिगड़ने लगी। हमारे हस्बैंड ने किया कि हम बाहर जाके बैठ जाए, मुझे थोड़ी घबराहट टाइप की हो रही है। कहला चल कोई बाहर नहीं जाएगा तू, कहला तुझे तो थाने में ले जाके डंडे लगाऊंगा अभी। मैंने कहा कि भैया ऐसा मत, क्या उनकी तबीयत खराब है। तो वो थोड़े हाथ पैर करने लगे थे। तो वो कह रही है नाटक कर रहा है। मैंने कहा भैया ले जाऊंगा हमें हॉस्पिटल। कह रही है नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। उन्होंने हॉस्पिटल ले जाने ही नहीं दिया। अगर वो ले जाते तो अभी जिंदा होते हो। वो वहीं कर रहे, हाथ पैर हो गए, रास्ते में इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने ले जाने नहीं दिया। वो उन्हीं की सुन दिया था लड़की वालों। हम उसको, लड़की को तो हम नहीं रखेंगे हाथ से, और उस पुलिस वाले को सस्पेंड करवाओ। मोहम्मद अकरम की पुलिस हिरासत में मौत की खबर पाते ही उनके घर के लोग वहां पहुंच गए और थाने का घेराव कर हंगामा करने लगे। परिवार के लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब थाने ना गए थे, पहले तो वो अस्पताल जाना चाह रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तो पुलिस वाले का फोन आया कि यहाँ आ जाओ, तुम्हारी एफआईआर कर देंगे, अगर नहीं आओगे 5 मिनट में। तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम तो दो। तो ना पुलिस वाले ने कह लगा तुम आधा घंटा देते हो, तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी एफआईआर कर देंगे। तो उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, यहीं उनको टेंशन हो गई। फिर उसके बाद है ना वहाँ गए, तो पुलिस वाले कहला तुम्हारी एफआईआर करते हैं। तो बदतमीजी करी पुलिस वाले ने, तो उनकी तबीयत गड़बड़ होने लगी। पुलिस वाले के भैया मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे जाने दो। पुलिस वाला कहने नहीं, तीनों को बंद करेंगे, एक हमारी बहन को, दूल्हा भाई को और हमारे भांजे को। तो उनकी तबीयत खराब, गिर गए, है ना, गिरे तो पुलिस वाला कहना नाटक कर रहा है। तो उसके बाद जैसे ही ना मैंने गोद में उठाया, तो पुलिस वाला कहला नाटक कर रहा है, नाटक। तो गोद में उठा के लेके आया, बाहर भगता हुआ भांजे के ऑटो में चलो जल्दी से लेके। तो पुलिस वाला गाली गलौज कर रही है। कौन से पुलिस वाला? वो था अनिल श्रीवास्तव। तो हमारी बहन ने किया, हम आ रहा, हम मियाँ को कुछ होगा तो हम थाने वालों को छोड़ेंगे। तो गाली गलौज करने लगा, वो गिर गए थे, उनको गोद में उठा के बाहर निकला। हमारा भांजा भी था।
तो आपको क्या लग रहा था, जब यहीं पे मृत्यु हो गई थी या रास्ते में ले जाते में या हॉस्पिटल? नहीं भाई गए थे, मैंने ही गोद में उठाया, मेरे दूल्हा जो गोद में उठाया ना, तो वहीं हाथ पैर कर लिए थे उनके, है ना। हाँ, सांस आना बंद हो गई थी, अचूकड़ भी निकल गया था उनका। उस वक्त क्या है, ये ऐशबाग थाने का मामला है। इसके अंदर क्या है कि ये हमारे साले होते हैं, अकरम कुरैशी नाम है इनका। ये ऐशबाग के अंदर रहते हैं। इनका फ़ोन आया था तकरीबन मेरे पास 6:21 पे। मेरी लास्ट बार इनसे बात हुई थी। इन्होंने कहा कि हम थाने जा रहे हैं। 2 पुलिस वाले आए थे घर के अंदर, हमसे बदतमीजी करके गए यहाँ पर। और इनकी जो लड़के की शादी थी तकरीबन 4 महीने पहले हुई थी। उसके अंदर क्या है कि 4 महीने पहले जब इन्होंने शादी करी थी लड़के की, तो जब से ये मामला चल रहा है उनसे कि वो आ रही हैं जा रही हैं उनकी बहू, तो आज क्या है वो थाने में जाके कंप्लेंट वगैरह लिखा रही थी। तो उसके अंदर 498 125 की धारा ये बता रहा है इसके अंदर कि भाई आपको हम 498 में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग सब वहीं पर ही मौका वारदात पे बैठे हुए थे। तकरीबन 6:30 बजे की बात है ये शाम की। और ये उनसे बातें कर रहे थे। इनकी एकदम तबीयत बिगड़ी, एकदम चेहरा इनका लाल हो गया। इन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा बाहर जाने दो, तो वो कह रहे नहीं हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे, कह रहे हम आपको 498 लगा के अंदर बंद करेंगे। किसने कहा ये अनिल श्रीवास्तव करके थे कोई 2 स्टार, तो वो ऐसा बोल रहे थे। मैं भी वहीं पर ही खड़ा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने उनसे किया कि मेरे पास फ़ोन आ गया किसी का, मैं जाके बाहर बातें करने लगा, तो ये वहीं पर ही गिर गए। तो इनके जो साले हैं, इनके भी साले हैं सलमान करके, उन्होंने इनको उठाया बॉडी के अंदर। तो हम लोग घबरा गए, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, एकदम क्या चला गया, क्या हो गया। तो वहीं पर ही इन्होंने सांस वगैरह सब दम तोड़ चुके थे। जब हॉस्पिटल लेके पहुंचे, हमीदिया वाले ने उनकी मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, क्या वजह हुई थी कि लड़का इनका मिला नहीं था जो इनको उठा के लेके गए थे? देखिए, घर की तो परेशानी मुझे कुछ मालूम नहीं थी कि लड़का मिला था। ये बता रहे हैं कि 5 साढ़े 5 बजे 2 पुलिस वाले इस वक्त थाने से यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर भी काफ़ी झगड़ा मगड़ा हुआ था इनके घर पे, जो भी है इनकी मिसेस से। ये थे नहीं, ये सरकारी सर्विस में थे। ये वहीं से 6 साढ़े 6 बजे, 6:15 बजे, पौने 6 बजे के आसपास घर पलटते थे। इन्होंने यहाँ पर आया, इन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन लगाते थे। जब यार ऐसा ऐसा हो रहा है, बताओ अपन क्या करें। मैंने कहा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा अपन चल के उनके बात कर लेंगे। मैंने कहा जो भी है, मैंने कहा कोई आपको बंद तो कर नहीं देंगे। लेकिन वहाँ पर जाके बस मैं वहाँ पर गया ही हूँ। 6:21 पे लास्ट बात हुई थी। 6:30 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा। मैं जैसे ही गया तो मैंने कहा अगर मैं क्या हुआ, कह लगा रही ऐसी बात है, कह लगा मेरा तबीयत घबरा रही है, कह मैं लाल हो गया, पूरा चेहरा उन्होंने लाल कर लिया पूरा अपना किल्लेगार में। अच्छा, ये बताइए कि जो मृत वहीं हो गए थे या अस्पताल में ले जाते? वो वहाँ पर जैसे ही गिरे थे, हम लोग को वैसे ही वो गया था कि इनकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमारे उसके अंदर करना था, हमने छोटा ऑटो बुलवाया उनको, वहाँ पर उनको छोटे ऑटो में बिठा के लेके गए, हॉस्पिटल ले गए। तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। हमें हॉस्पिटल पहुँचने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। छोटे ऑटो में ट्रैफिक जाम बहुत है। पुलिस हिरासत में हुई कथित मौत के इस मामले के बाद डीसीपी जोन प्रियंका शुक्ला ने घटना की न्यायिक जांच कराने की बात कही है। उन्होंने बताया कि 55 साल के मोहम्मद अकरम पीडब्ल्यूडी में 4th श्रेणी के कर्मचारी थे। भारत टॉकीज स्थित दफ्तर में काम करते थे। बुधवार शाम 7 बजे उनकी 19 साल की बहू दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराने ऐशबाग थाने पहुंची थी और इसी शिकायत पर उन्हें थाने बुलाया गया था। मोहम्मद अकरम की पुलिस हिरासत में मौत की खबर के बाद पूरा परिवार जहां पुलिस पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में जांच कराने की बात कह रहे हैं। ये थाना ऐशबाग का घटनाक्रम है आज शाम लगभग 7 बजे का। इसमें एक 19 वर्षीय महिला यहाँ पर अपने ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और अन्य प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने आई थी। इसके बाद जब उस चीज़ की तस्दीक करने के लिए उनके ससुराल पक्ष को भी यहाँ पर बुलाया गया था। इसमें उनके सास ससुर, उनके पति यहाँ पर आए थे। तो जो महिला के ससुर हैं अकरम, जो कि लगभग 40-42 वर्षीय हैं, इसमें जब थाने में चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से पूरा 360 डिग्री कवरेज वीडियोग्राफी का है, इसमें घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज पूरे देखे गए हैं। इसमें पुलिस के किसी भी स्टाफ के द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई है। इसमें जब ससुराल पक्ष और मायके पक्ष से दोनों से चर्चा चल रही थी, तभी जो मृतक हैं अकरम, इनको बेहोश होने लग गए और इसमें इनके परिजनों के द्वारा उनको उपचार हेतु हमीदिया ले जाया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हुई है। इसमें अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है, किसी प्रकार की कोई भी अभद्रता नहीं बिल्कुल इसमें दिखाई दी है पुलिस स्टाफ की। हालांकि चूंकि वो बेहोश जो है थाना परिसर में हुए, इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मर्ग कायम करके इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आगामी इंक्वायरी के लिए जो है इसमें सूचित किया जा रहा है। मैम, इससे पहले भी कई बार उनके घर पे जाके उनको धमकाया है। अनिल श्रीवास्तव जी ने बताया कि घर परिवार वालों ने इससे पहले भी जाके उनको कई बार प्रताड़ित किया है। उनके यानी जो डेथ हुई है उनके फादर की,
उनको प्रताड़ित किया, उनको लेके आए। उसके बाद यहाँ पर जब वो कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी जाने दो, जब मेरी तबीयत खराब हो अनिल श्रीवास्तव जी कह रहे नाटक कर रहा है और ये वो फलाने का, उनको बिठाने लगे, उनको जाने नहीं दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें देखिए सीसीटीवी फुटेज कवरेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी की पूरी 360 डिग्री है थाने की, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी क्लियरली होती है, जिसका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी अभद्रता सामने नहीं आई है। लेकिन इसको जो है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जो कि प्रक्रिया रहती है, जब ये थाना परिसर में चूंकि वो बेहोश हुए, उसके लिए इसमें लिखा जा रहा मैडम ये लग रहा है कि एक मिनट करने तो भाई कुछ तो नहीं। एक और आरोप ये लगा रहे हैं, उनकी मृतक की पत्नी ने ये लगाया, जब अटैक आया था तो पुलिस ने कोई भी मदद नहीं करी, ऑटो से लेके गए थे। अगर पुलिस हमारी मदद करती थी तो हम हो सकता है उनकी जान बच जाती। यहाँ पे किसी तरह का कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। इस चीज़ को भी दिखवा लेते हैं, लेकिन ऐसा जो भी अभद्रता का आरोप लगाया जा रहा है वो जो सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। शेष जो भी आरोप है उनकी जो है जांच अभी तक पीएम नहीं कराया जा रहा। और दूसरी बात ये, एक तरफ परिजन आरोप लगा रहा है पुलिस पर, तो क्या लगता है कि पीएम क्यों नहीं कराया जा रहा? नहीं, इसमें बिल्कुल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, 3 डॉक्टरों के पैनल से करवाया जाएगा, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। जो कि प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया से पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैम, महिला का कोई आरोप 125 को लेके या 498 को लेके था? महिला ने एफआईआर कराई है, जिसमें उन्होंने अपने पति, सास और ससुर के विरुद्ध में 85 बीएनएस के अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस की एफआईआर करवाई है। भोपाल में पुलिस हिरासत के दौरान हुई इस मौत के मामले में सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। विश्वास सारंग से भी मीडिया ने इससे जुड़ा सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो भी मामले की शिकायत है उस पर जांच होगी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। युवक की मौत होती है, उनकी मौत हो जाती है, पुलिस कस्टडी में ये मौत हो रही है। आरोप ये है कि दबाव पुलिस के द्वारा बनाया गया। देखिए, ऐसी यदि कोई घटना होगी तो उसकी जांच की जाएगी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई।